बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आशुतोष योर टीचर। एंड बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी बकैती करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर बकैती नहीं होगी तो आपको फार्मूला लर्न नहीं होगा। तो बकैती से भी फार्मूले लर्न हो जाते हैं। किस तरीके से? जैसे आपको 6 फार्मूलाज दिए गए हैं आपकी NCERT बुक में, क्लियर है। उनमें से यहाँ पर कुछ फार्मूले अभी मैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले यहाँ पे राइट करूँगा और बारी बारी से उन फार्मूलों को आप लर्न करिएगा, क्लियर है। या कर चुके होंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 में आपके जो भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले खासकर ज़्यादा से ज़्यादा लॉगरिथम्स के ऊपर हैं और 2 से 3 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर हैं, लाइक साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का फार्मूला है उसको आप एक तरफ राइट कर लीजिए और जो लॉगरिथम्स की 4 से 5 फार्मूले हैं उसको एक तरफ राइट कर लीजिए, आपको लर्न करने में आसानी होगी, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पे 6 के 6 फार्मूले राइट देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। और बेटा सेकंड टॉपिक हमारा ये भी रहेगा कि जो फॉर्मूले हमें दिए गए हैं लॉगरिथम्स के इस एक्सरसाइज में उनको हम प्रूफ कैसे करेंगे। हम जानते हैं प्रूफ आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, ना ही क्वेश्चंस में है, लेकिन अगर किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करना आ गया तो आप उसे फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। फैक्टराइज करना आपको क्लास 11 में सिखाया गया होगा, या कुछ बच्चे CBSE बोर्ड के हैं जो फैक्टराइज करना नहीं जानते हैं, UP बोर्ड से भी ऐसे बच्चे होते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? अगर ऊपर आपका 2 फंक्शन हो या ऊपर एक ही फंक्शन हो, नीचे आपके 2 हो जाएं, x माइनस a x माइनस b आपके 2 हो जाएं, तो कैसे आप उनको फैक्टराइज करेंगे? एक एक फंक्शन को आप अलग करके तोड़ करके आप डिफाइन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस को आप 2 से 3 मेथड में आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से आपकी एक शॉर्ट मेथड होती है जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे काम आती है, जिसे लाइनियर रूल कहते हैं, लाइनियर मेथड कह सकते हैं आप। और दूसरी आपकी होती है रीसब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हैं, लाइनियर मेथड के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो लाइनियर रूल के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे। लाइनियर रूल वो होता है जिसमें आपके क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में आ जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट उनको टी नहीं सपोज करना रहता है, टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट नहीं करना रहता है, ठीक है। इस लेक्चर को ये 2 से 3 मिनट जो मैंने बोला इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपकी सारी बातें दिमाग में बैठ पाएंगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला फॉर्मूला हम आपको प्रूफ करवाएंगे लॉगरिथम्स का किस तरीके से होगा। बेटा NCERT में एक फॉर्मूला आपका दिया हुआ है 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, क्लियर है। x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, इसे हमें प्रूफ करना है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे आज इसी को हमें देखना है, ठीक है। प्रूफ करना जरूरी है, किसी भी फॉर्मूले को एक बार अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो सारी होल लाइफ के लिए आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन आपको हम बताएंगे किस तरीके से होता है। वेरी इजी मेथड है, 4 to 5 लाइन आपको हमें देना है केवल, बस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका है 1/x² माइनस a² dx। तो सबसे पहले हम ये इंटीग्रल का साइन हटाते हैं और ये dx का हटाते हैं, केवल और केवल ये फैक्टर लेते हैं और इस फैक्टर को फैक्टराइज करेंगे तो ये a² माइनस b² के फॉर्मेट में है, तो आपका हो सकता है x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए, क्लियर है। a² माइनस b² का a माइनस b a प्लस b होता है। अब इस पूरे फंक्शन को हमें फैक्टराइज करना है, तो किस तरीके से होगा? x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए है आपका, इसे हम फैक्टराइज करते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, इन दोनों के फॉर्मेट में ये इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पर फैक्टराइज होगा। कैसे हमने किया? यहाँ पर ए फंक्शन को आपका ए के साथ कर लिया गया है और दूसरे फंक्शन को बी के साथ कर लिया गया है। मैंने बताया था नीचे 2 ठो रहेंगे तो एक को आपको ए के साथ करना है, दूसरे को बी के साथ करना। अब क्या करेंगे? एलसीएम इसका क्या होगा? यहाँ पर एक्स माइनस ए है तो एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका x माइनस ए है तो यहाँ x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए हो जाएगा। अपॉन में आपका x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो जाता है, क्लियर है। यहाँ पर आपका क्या हो गया है? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दोनों तरफ x माइनस एक्स प्लस ए है, कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 1 और इधर आपका होगा x और x का पेयर बनाते हैं तो a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ax प्लस a इंटू स्मॉल a प्लस अब b का इसमें करेंगे तो bx माइनस b इंटू स्मॉल a, क्लियर है। वेरी इजी। अब कुछ नहीं करना है, x का x के साथ पेयर बनाना है, a का a के साथ पेयर बनाना है। तो जब ax प्लस bx यहाँ पे राइट करेंगे तो ax प्लस bx और प्लस कैपिटल A इंटू स्मॉल a माइनस b इंटू स्मॉल a,
यहाँ पर x कॉमन है आपका a प्लस बी होगा, और यहाँ पर प्लस a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही कॉमन लिया जाएगा, a माइनस बी बचेगा। यहाँ पर आपका 1 चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड स्मॉल a। क्लियर है, x और a के जो कोफिशिएंट हैं दोनों तरफ हम उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट है नहीं है, क्योंकि हम 1 को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से राइट कर सकते हैं, x इंटू ज़ीरो, क्योंकि x यहाँ पर है नहीं और a भी नहीं है, तो a को किस तरीके से राइट करेंगे, a यहाँ पर है आपका, क्योंकि a होता है आपका कांस्टेंट और यहाँ पर 1 है आपका कांस्टेंट, तो a के फॉर्मेट में यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि x यहाँ पर था नहीं। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या क्या मिली हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस बी, मीन्स x का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई रहता है वो कॉफिशिएंट होता है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 है, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये देखिए यहाँ पर a का कॉफिशिएंट क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है मैंने बताया अभी 1, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। a प्लस बी इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद बेटा हमें वैल्यू मिलेगी a और b की, वही वैल्यू पुटअप करके अब ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा और आपको करना है, बस कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और a माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या लाइनियर इक्वेशन आपको दिए गए थे क्लास 10th में, तो कैसे आपने सॉल्व किया था। यहाँ पर आप अगर सीधा उसके दोनों के कोफिशिएंट मिल रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, अगर दोनों कोफिशिएंट आपको मिलेंगे तो आपको उनको ऐड कर देना है और सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ प्लस है, प्लस का माइनस होता है, जानते हैं, माइनस का प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस हो गया, ये प्लस और प्लस, क्योंकि ये साइन हट जाता है जब ये वाला साइन आ जाता है। मैंने बताया था लाइनियर इक्वेशन आपने क्लास 10th में 11th में सॉल्व भी किया होगा, प्लस बी 2b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 बची है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2। b की वैल्यू -1/2 है, ये b की यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में आप रख लीजिए, वही वैल्यू आपकी a की आ जाएगी। तो हम चलिए रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका है a प्लस बी इक्वल्स टू -1, तो a प्लस b की वैल्यू है -1/2, यहाँ पर तो माइनस उधर जाएगा राइट साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू +1/2, b की वैल्यू -1/2, यही a और b की वैल्यू बची है। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पर राइट करेंगे इस फंक्शन में। ठीक है, इस फंक्शन में जैसे हम राइट करेंगे तुरंत हमें फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन पहले आप राइट कर लीजिए बिकॉज यहाँ प्लेस कम है। ठीक है, चलिए बेटा हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे a और b की वैल्यू को इसी में। ठीक है, चलिए a और b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं और हमारा आंसर आने वाला है जल्द से जल्द। a की वैल्यू है 1/2, इसको हम इंटीग्रल देते हैं अब, क्योंकि अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है बारी बारी से। तो यहाँ पर a इंटू डी एक्स और प्लस b इंटू डी एक्स। क्लियर है, ऐसे बारी बारी से देंगे, दोनों को मैंने अलग किया है पार्ट वाइज। तो a की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे a की वैल्यू को 1/2, जो कि हो जाएगा बाहर 1/x माइनस a dx बचा आपका। यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 बचेगा। b की वैल्यू भी 1/2 बाहर हो ही गई है, 1/x प्लस a dx बच रहा है। क्या करेंगे, 1/2 तो दोनों में कॉमन हो गया है, तो 1/2 दोनों में हम कॉमन ले लेंगे बेटा। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, अभी आप जानते थे, इसको मैंने बताया था, log x होता है, या log mod of x भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है, माइनस आपका ये तो बाहर ही है 1/2, यहाँ पर क्या होगा, वही log x प्लस a। ठीक है, 1/x dx के फॉर्मेट में था, प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब बेटा 1/2 तो बाहर ही है, log a, ये पूरा का पूरा a हो जाए, ये पूरा का पूरा b है आपका, समझ लीजिए। तो मतलब समझ लेना है, यहाँ पर a भी आया नहीं है। ठीक है, ये आप m और n राइट करिए, वरना आप समझ लेंगे कुछ और। तो log m माइनस log n आपका क्या होता है, log m/n होता है। ठीक है, log m मीन्स x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लास 9th में लॉगरिथम्स में पढ़े रहेंगे, अगर लॉगरिथम का चैप्टर रहा होगा, या यहाँ पर आपको जरूर बताया होगा डिफरेंशियल में, या फिर इंटीग्रल को स्टार्ट करने के पहले कुछ ना कुछ फॉर्मूले आ रहे होंगे, क्योंकि 1/x dx आपका होता है log x का इंटीग्रल। यही तो 1/x dx आपका क्या होता था, log x का इंटीग्रेशन होता था। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वही log x का अपोजिट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x आपका log x का हुआ, log x का 1/x डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया है आपका पूरा का पूरा, चाहे आप यहीं पे फिनिश कर लीजिए, या इसको आप डायरेक्टली log
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। वेरी इजी, वेरी सिंपल। किस फॉर्मेट में हमने सॉल्व किया है? किसी भी फंक्शन को फैक्टराइज करके हमने सॉल्व किया है ए और बी के फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में बता दिया जाएगा, जल्दी से राइट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। बेटा ऐसे ही आपको फॉर्मूले को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो जितने भी फॉर्मूले आपके लॉगरिथम्स में हैं उनको आप इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करके, जिसे यूपी बोर्ड के वो बच्चे बोलते हैं आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक है। तो चलिए, आंशिक भिन्न भी वही है, फैक्टराइजेशन भी किसी फंक्शन का वही होता है, क्लियर है। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ मौका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में 3x² अपॉन एक्स टू दी पावर 6 + 1। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जो tan इनवर्स और sin इनवर्स का आपका फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही करिएगा, कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि आपके sin इनवर्स और tan इनवर्स के फॉर्मूले ही होते हैं, ठीक है। आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने क्या देखा था कि 1/√1 - x² आपका sin इनवर्स x का होता था फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है जिसके फॉर्मेट में होता है, यहाँ पर आपने देखा था डिफरेंशियल में कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल √1/1 - x² होता है, और 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन आपका साइन इनवर्स एक्स होता है। तो वैसे ही आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1/1 + x² dx, ये इंटीग्रेशन किसका होता है? tan इनवर्स x का होता है। में आपने पढ़ा था tan इनवर्स x का आपका डिफरेंशियल 1/1 + x² होता है। तो एज इट इज यहाँ 1 के प्लेस पे a आ जाएगा और x² एज इट इज रहेगा। तो 1/x² + a² का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन? 1/x² + a² dx का आपका 1/a tan इनवर्स x/a, क्लियर है। 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा आपका। बस यही सारी चीजें हैं। तो tan इनवर्स और sin इनवर्स के फॉर्मूले को एक साइड में आप राइट कर लीजिएगा, और लॉगरिथम्स के जितने भी 5 फॉर्मूले हैं उनको एक तरफ राइट कर लीजिएगा, क्लियर है। बस बात यहीं पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन राइट करते हैं। आपको सॉल्व करना है 3x² अपॉन x² टू दी पावर 6 + 1 dx, क्लियर है। यहाँ पर ऊपर आपको सिर्फ यही चीज़ देखना है जैसे आप सारे इंटीग्रेशन में करते आए हैं। ऊपर आपका 3x² है, तो आपको ये सोचना है कि 3x² हमें मिलेगा कैसे, पहले सोचिए, क्योंकि थिंकिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इंटीग्रेशन में खास करके आपको ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जिससे आपको पेयर मिल जाए dx के साथ। तो यहाँ पर 3x² है, तो आपको यही देखना है कि 3x² किसका डिफरेंशियल होगा x टू दी पावर 3 का होगा। तो x की पावर 3 का जैसे ही डिफरेंशियल आप करते हैं 3x² आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल x की पावर 3 को क्या करेंगे? सपोज करेंगे। तो x की पावर 3 को आपको सपोज करना है t। तो देखिए क्या x की पावर 3 आपको नीचे भी मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर x की पावर 6 है, तो थोड़ा इसे हम ढंग से लिखेंगे। तो 3x² dx तो आपका रहेगा, बट x की पावर 6 को हम x की पावर 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3 का होल स्क्वायर + 1 एज इट इज राइट रहेगा। x की पावर 3 क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 को हमें t सपोज करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हम सपोज करेंगे x की पावर 3 को और dt/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की पावर 3 का आपका हो जाएगा 3x²। 3x² आपको मिल गया है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² dx इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा आपका? केवल और केवल dt। तो यहाँ पर बेटा इस पूरे के प्लेस पे आपका dt आएगा, और ये dx उधर गया, ठीक है। तो इसका मतलब इन पूरे का आपका dt बन गया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? dt/x³ की वैल्यू है t, तो t हो जाएगा स्क्वायर और +1। 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर। और 1/x² + a² किसका होता है? 1/x² + a²। मैंने बताया था ये आपका इंटीग्रेशन में 1/x² + a² dx इक्वल्स होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। अभी मैंने बताया था, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ 1/a के प्लेस पे क्या है? 1 है tan इनवर्स x/a। x मीन्स t है, अपॉन a मीन्स 1 है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स t आएगा, t की वैल्यू को यहीं पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो x³ है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। प्लीज राइट इट, आपका आ गया आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ज़्यादा कुछ लेंदी है नहीं। आपका इंटीग्रल ऑफ दिया है 1/x, क्लियर है। 1/1 + 4x² दिया, और किसमें? अंडर रूट में है। अंडर रूट में है, घबराना नहीं है अंडर रूट से, ठीक है। अंडर रूट में आपके खासकर जितने भी फॉर्मूले थे वो लॉग के ही थे, ठीक है। लॉग के जितने भी फॉर्मूले थे
मीन्स लॉगरिथम के जितने भी फॉर्मूले थे वो इसी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं। अगर हमें सपोज नहीं करना है, सपोज से बचना है कि कुछ ऐसा सपोज करेंगे 4x स्क्वायर को तो 8x आएगा और फलाना ढिमाका 4 dt और dt बाई 4 और एक्स स्क्वायर, इन सारी चीज़ों से बचना है। तो एक आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका कॉफिशिएंट हो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 4 है, उसी 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे मान के चलिए उसी 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि उसको आप कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो जैसे इस 4 को हम बाहर निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे 4 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस ये तो बाहर हो गया है इससे, तो 4/4 आपका 1 ही होगा। और 4 कॉमन लिया गया है, तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो किस तरीके से राइट करेंगे, ऐसे बाहर। तो ये 4 बाहर आएगा, डायरेक्टली हम इसको राइट कर सकते थे आपका 1 और 4 बाहर आएगा तो 2 के फॉर्मेट में आएगा, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे। और वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आई है, देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 1/4, 1/4 को राइट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्यों, क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपका ए हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा एक्स हो जाएगा। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का। और ये होता किसका है, बताया था एनसीईआरटी बुक में होगा ये 1/√x² प्लस a स्क्वायर dx इक्वल्स टू द log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वही चीज़ राइट करेंगे। यहाँ पर 1/2 बेटा आपका हो जाएगा बाहर, और अंदर आपका बच रहा है 1/√1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है, क्या करेंगे यहाँ पर मैंने बताया इसका फॉर्मूला राइट करेंगे। तो 1/2 आपका बाहर ही चल रहा है, इसका आपका हो जाएगा log, और यहाँ पर क्या है x प्लस मीन्स ये है x प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर यही पूरी वैल्यू। ठीक है, तो पूरी वैल्यू राइट करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 1/2 बाहर है, log भी बाहर है, ये x है, ये 1/2 है। इस पूरे फंक्शन को अगर आप सॉल्व करें, ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा फंक्शन आपका यही तो था, देखिए ये वाला, ये फंक्शन तो था। तो इस फंक्शन को अगर दोबारा हम पाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस, यहाँ पर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं 1 + 4x², और नीचे आपका क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे है 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² नहीं हो जाएगा, 1 + 4x² यहाँ पर आपका हो गया है, नीचे आपका आएगा 4, और 4 को हम स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था 2, तो यहाँ पर भी आपका आएगा 2, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 1 है, एलसीएम इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर इज द फाइनली आंसर log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × x 2x प्लस √1 + 4x² अपॉन टोटल का 2 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखिए किस तरीके से सॉल्व हो गया, हमें आपको वैल्यू भी मानकर बतानी नहीं पड़ी है कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, कुछ सपोज भी नहीं किया जाना है। यहाँ पर जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ये आंसर आपका 1/2 log ये वाला आंसर नहीं है, इसके नीचे आपका 2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन बारी बारी से हम आपको पार्टिसिपेट करके बताएंगे, तो log a/b log a माइनस log b होगा। क्या होगा, log a माइनस log b होगा। किस तरीके से, देखिए 1/2 आपका बाहर ही है, और ये ऊपर वाला फंक्शन आपका हो जाएगा log a √1 + 4x²। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस log b का मतलब log 2 + c, और ये माइनस log 2 + c, तो कभी भी ये अगर आए log 1 + c, log 2 + c, log 10 + c, log etc. log a + c, ऐसे ऐसे कोई चीज़ें हैं, तो ये बेटा आपका टोटल मिला करके ये प्लस c के साथ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। चाहे तो आप यहाँ पर आंसर राइट कर सकते थे, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, यहाँ पर आपका नंबर कट होने वाला नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नंबर, यहीं पे आपको नंबर मिल जाता, लेकिन कुछ आंसर में बढ़ा करके दिया, तो माइनस log 2 + c को हम क्या राइट करेंगे, c1, क्या राइट करेंगे c1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 log mod of 2x प्लस √1 + 4x² प्लस c1, क्या हो जाएगा प्लस c1। ये c1 क्या है आपका, आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्लियर है, तो आपने राइट कर लिया होगा। इस 2 लाइन को जल्दी से आप राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, 1/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही देख लीजिए, 1 को हम राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो किसका फॉर्मेट बन गया, x² + a² का। लेकिन यहाँ पे देखिए x के साथ 2 का प्रोडक्टिव नहीं है, मीन्स वहाँ पे
मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो मल्टीप्लाई अगर नहीं किया गया है, कोई प्लस माइनस में फैक्टर होगा एक्स के साथ, तो आप उसे लाइनियर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। तो जो मैथ में कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम 2 माइनस एक्स को सपोज कर लेते हैं। तो हम 2 माइनस एक्स को सपोज जैसे करेंगे तो 2 माइनस एक्स को सपोज करने पे डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 का डिफरेंशियल 0, x का 1, तो इसका मतलब dt की वैल्यू माइनस डी एक्स होगी, या यूं कहें कि dx की वैल्यू माइनस dt होगी, क्योंकि माइनस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, केवल और केवल dx चाहिए। तो dx के प्लेस पे हम राइट करेंगे माइनस dt, तो माइनस dt अपॉन ये क्या सपोज किया गया है t यहाँ पर, तो t राइट करेंगे हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बना, किसका फॉर्मूला होता है, लॉग का होता है, अभी मैंने बताया। तब क्या हो जाएगा, माइनस आगे आपका बाहर निकल आएगा, लॉग टी प्लस आपका यही पूरा का पूरा टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। बेटा क्या राइट करेंगे, माइनस आगे है ही, लॉग भी साथ में है, टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स प्लस टोटल में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। बहुत ज़्यादा इजी था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से राइट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। और बेटा एक चीज़ ध्यान दिए रहेगा, हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में आए हैं, यहाँ पर 2 माइनस एक्स नहीं होगा, वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी होल स्क्वायर या होल क्यूब के फॉर्मेट में होगा उसे आप ब्रेक करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्लियर है। इसको हमने घुमाकर कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो पूरा का पूरा इतना आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 माइनस एक्स प्लस, और पूरा का पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये ऑलरेडी प्लस 1 था, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग 2 माइनस एक्स आपका चल ही रहा है, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अंडर रूट में आ गया प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। प्लीज राइट इट इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कुछ इसी तरीके से है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखना नहीं है। 9 माइनस 25 का स्क्वायर है, dx दिया गया है। मैंने भी बताया था फैक्टराइजेशन की मेथड से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंशियल के ही फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपने पढ़ा था वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इसके प्लेस पे 1 के प्लेस पे a आ जाए तो आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है, x के प्लेस पे 1 ही तो होता है यहाँ अपॉन में, तो अपॉन में 1 होता है, और बाहर आपका क्या होता है, बाहर भी आपका 1 ही होता है, कुछ नहीं मतलब 1 ही होगा। तो यहाँ पर बाहर आपका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा एज इट इज। और साइन इनवर्स x अपॉन यहाँ जहाँ 1 है, यहाँ 1 के प्लेस पे यहाँ a आ गया है, तो आपका यहाँ पर a हो जाता है। बस याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला आप लर्न किए रहिए। 1 के प्लेस पे जैसे ही a आएगा ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा आपको, तो ये वाला अपने आप ही याद आ जाएगा, क्लियर है। तो यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इसमें। फैक्टराइजेशन की मेथड अगर आप लगाएंगे तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ए और बी की वैल्यू आपको राइट करना पड़ता है, रिसब्स्टिट्यूट करके आपको फंक्शन में रखना पड़ता है, देन आपका इंटीग्रेशन होता है, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले थे, लॉग के जो फॉर्मूले थे, अभी मैंने पहला फार्मूला आपको डेराइव करवाया था। तो डेराइव करने के लिए इसलिए मैंने बताया था क्योंकि आप अगर फंस गए एग्जाम में तो उस मेथड से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। तो एनसीईआरटी को पहले हम फिनिश कर लेते हैं, देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो गया है, 1/3 का स्क्वायर और माइनस 5x का होल स्क्वायर ऐड करेंगे इस 25 को, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट मिल गया, ये हो गया a, ये हो गया x, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट मिल गया। आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 5x है ना कि आपका x केवल है, तो 5x है तो क्या करेंगे, अगर हम इसको सपोज करें तो जैसे बेटा यहाँ पर हम 5x को t सपोज करेंगे तो हमें dt की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, x मीन्स x का डिफरेंशियल उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में dx की वैल्यू 5 नीचे आएगा, dt के dt अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पर राइट करेंगे इसके प्लेस पे dt अपॉन 5, तो 1/5 आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा इस तरीके से। और 1 में यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा dt,
1/5 आपका बाहर ही चल रहा है, 1/a² माइनस x², किसका, साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो साइन इनवर्स x मीन्स t अपॉन a मीन्स यहाँ पे 3 है, ये है आपका a, ये है आपका x। क्लियर था। तो यहाँ पे अब x हो गया आपका t, a हो गया आपका 3, तो हो जाएगा t अपॉन 3। तो क्या मिलेगा, 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे 5x, तो 5x अपॉन 3 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, मैं भूल जाता हूँ, आप राइट करिएगा, भूलिएगा नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज आपका उसी फॉर्मेट में है जैसा कि दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू दी पावर 4 का। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर दिया गया है जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर 3x dx लाना है। तो मैंने कहा था जो भी dx के साथ पेयर आपका होता है उसी को आपको सपोज करना रहता है। क्लियर है, जो भी dx के साथ आपका इंटीग्रेशन में पेयर होता है किसी भी वेरिएबल के साथ उसी को लाना रहता है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2-3 में आपने देखा था x² है तो आपको x³ सपोज करना रहेगा, तभी तो आपका x² आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3x dx है, तो अगर 3x है तो इसका मतलब होगा कि ये हमें x लाना है। 3 तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो x का कोफिशिएंट है। क्लियर, तो जैसे ही हम x dx को लेके आएंगे तो x² हमें सपोज करना पड़ेगा। चलिए x² सपोज कर लेते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन है आपका 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू दी पावर 4 dx। 3x लाना, 3 तो आपका बाहर गया, तो यहाँ पर हम x² का सपोज करेंगे, तो लेट x² इक्वल्स टू t, देन dt बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, और x dx यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी dt बाई 2। क्लियर है, dt बाई 2 आपकी वैल्यू आ गई है। क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा और x dx के प्लेस पे आपका क्या आएगा, dt बाई 2। तो बाई 2 मीन्स 2 बाहर हो जाएगा, dt आपका बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस 2x टू दी पावर 4 है। तो क्वेश्चन में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इसे थोड़ा ढंग से लिखिए, ऐसे इस तरीके से x² की होल पावर 2 कर सकते हैं, तो x टू दी पावर 4 आपको मिल ही जाएगा। तो डायरेक्टली हमने यहाँ किया, क्वेश्चन में आप ऐसा ना करिएगा। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² के प्लेस पे t, तो हो जाएगा आपका t, और ये है स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस 2t² हो गया। इसे भी कुछ थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस, और इसे हमें लाना है a² प्लस x² के फॉर्मेट में, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट t का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट t है और ये है अंडर रूट 2 है और t है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और t का स्क्वायर। क्लियर, तो 2t² हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से राइट किया है, कुछ इस फॉर्मेट में करेंगे। क्या फॉर्मूला में मिल गया, 1/a² प्लस x², क्या होता है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर बेटा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर अंडर रूट 2t है, यहाँ पर t नहीं है, अंडर रूट 2t है, तो यहाँ पर लाइनियर रूल का यूज करेंगे। लाइनियर रूल ये होता है कि अगर x के साथ dx के रिस्पेक्ट में अगर x के साथ कोई कॉफिशिएंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, या यूं कहें कि उसको हम दोबारा सपोज करते हैं। तो अब अगर आप अंडर रूट 2 और t को कुछ सपोज करेंगे तो आपका जो भी डिफरेंशियल उसमें फाइंड आउट होगा उसमें आपका अंडर रूट 2 बाहर होगा, जो कि dt बाई 2 के रूप में यहाँ पे नीचे आएगा। तो लाइनियर आप पढ़े होंगे, लाइनियर रूल आपकी बुक में है, तो अंडर रूट 2t में यहाँ पर अंडर रूट 2 आपका कहाँ आएगा, नीचे। जैसे आपने पढ़ा था कि 4x² है तो आप कैसे राइट करते थे, 2x का होल स्क्वायर। तो इसका जब आप करते थे तो 1/2 पहले आप बाहर करते थे, देन आप ये वैल्यू राइट करते थे। तो वैसे यहाँ पर 1/√2 बाहर हो गया, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। x है आपका अंडर√2t अपॉन a। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखे रहिएगा, क्लियरिटी ऐसी ही रहेगी इसकी। ठीक है, 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका tan इनवर्स अंडर√2t अपॉन 1, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू प्लस c है, सो। और यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट वैल्यू प्लस c। दिस इज योर फाइनली आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन, और वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू x²। सो वी हैव 3/2√2 इंटू tan इनवर्स अंडर√2, t की वैल्यू है x²। क्लियर है, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। हियर इज द फाइनली आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हम क्या देख रहे हैं, वही चीज सेम एज हमें दे दी गई है, गिवन है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 dx। क्लियर है? तो x स्क्वायर dx है तो क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर dx है बेटा तो मैंने बताया था ऊपर जो भी dx के साथ पेयर है उसी को आपको सपोज करना है। तो x स्क्वायर है तो x क्यूब को सपोज करिए ना, क्योंकि x क्यूब अगर आप सपोज करेंगे तो उसका डिफरेंशियल हमें 3x स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, और 3 को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी हो जाएगा, और नीचे जो आपका एक्स टू दी पावर 6 है उसको आप उसी फॉर्मेट में राइट करने की कोशिश करेंगे जिसे आप टी सपोज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सपोज करेंगे, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका x टू दी पावर 6 है, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अगर यहाँ पर है और आपका दिया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। ढंग से लिखने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? या ये कहें कि आप एक्स क्यूब को सपोज कर रहे हैं ना, तो एक्स क्यूब को सपोज कर रहे हैं, एक्स क्यूब के फॉर्मेट में राइट होगा इस तरीके से। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे क्या सपोज किया, आपने सपोज किया था एक्स क्यूब को टी, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या यूं कहें कि 3 जाएगा नीचे इसके तो डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे आपका क्या मिल गया है, डी टी बाई 3 मिल गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 6 है, रफ नहीं किया मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, चलिए हो सकता है इतने में हो जाए। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब के प्लेस पे टी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका किसका होता है, लॉग के फॉर्मेट में होता है। चलिए फॉर्मूला राइट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप राइट कर लीजिएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा आपका होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत इजी फॉर्मूला। इसी को हम यहाँ पे राइट करेंगे तो 1 अपॉन 2, और ये a के प्लेस पे क्या है 1 है और x के प्लेस पे क्या है t है। क्लियरिटी एकदम सेम 1 अपॉन 2 a हो गया, उसके बाद लॉग a प्लस एक्स तो हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर है? प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पर क्या करेंगे 1 अपॉन 2 1 जा 2 हो जाएगा, लॉग a प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस टी के प्लेस पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज की है एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कुछ इसी फॉर्मेट में है, ज्यादा लेंदी नहीं है। x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर हमें केवल और केवल डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब समझ रहे हैं आप ना, कि स्प्लिट करने का मतलब उसे फॉर्मूले में हमें लाना है, फॉर्मूले के फॉर्मेट में हमें लाना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आने पर उसे ए माइनस बी, ए प्लस बी राइट करेंगे, तो इसी तरीके से उसे स्प्लिट किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ x माइनस 1 डी एक्स है, और x माइनस 1 डी एक्स से बारी बारी से अब हम पार्ट वाइज उसे अगर हम डिफाइन करें तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड देखी ही होगी। सुबह मैंने एक क्वेश्चन जो आपका था, सॉरी फॉर्मूला आपका था, पहला फॉर्मूला आपका जो कि लॉगरिथम्स में है। तो चलिए बेटा बारी बारी से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं। क्लियर है? x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका ये क्वेश्चन है। बारी बारी से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर बारी बारी से x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे आप dx। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन और देन सेकंड फंक्शन, सेकंड है आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ये दो ठो आपके पास हैं। ठीक, करेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर को हम टी सपोज करेंगे तभी हमें 2x मिलेगा। क्लियर है? लेकिन शॉर्ट मेथड ये है बेटा कि शॉर्ट मेथड में कभी भी अगर हमें दिखे ऊपर आपका f डैश x का मतलब समझ रहे हैं, अगर fx आपको दिया गया हो तो वो आपका एक फंक्शन होता है, और f डैश x आपका होता है उसी फंक्शन का डिफरेंशियल। ठीक है? और अपॉन में आपका दिया गया हो अंडर रूट में fx। क्लियर? तो अगर इस तरीके से हो तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा 2 अंडर रूट fx। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला होता है। वेरी वेरी इजी। हो सकता है बुक में ना हो, ये नई सकता है बुक में ना हो, लेकिन ये नई ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगी। ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं तो उसमें ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 है, और यहाँ पर देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब आप सपोज करेंगे तो 2x dx ही मिलेगा आपको। शायद तो आप कहीं रफली कर लीजिएगा, जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप t सपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर dt बाई dx की वैल्यू 2x ही मिलेगी, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर हमें 2x dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज हमने यहाँ सॉर्ट कर दी है, 2x dx के प्लेस पे dt आएगा अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा। इससे बचने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, देखिए 2 अंडर रूट एफ एक्स है, इसका मतलब 2 अंडर रूट एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, ये आ गया और माइनस ये तो आपका खत्म हो गया, ये दूसरा फंक्शन है अलग है ये इससे, ठीक है। तो माइनस आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग के फॉर्मेट में होता है। क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज योर प्लस सी द कांस्टेंट वैल्यू। आंसर आपका आ गया यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। हियर इज फाइनली आंसर 1 2 3 4 लाइन में आपका आंसर आ गया, जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर आपका था। अब देखते हैं सेकंड मेथड। ये आपकी फर्स्ट मेथड थी और शॉर्ट थी, बहुत ही ज्यादा इजी है, शॉर्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है बस। और सेकंड मेथड आपकी, सेकंड मेथड बेटा हम रीसब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, जिसमें हमने t को कुछ सपोज किया था। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने t सपोज किया है, तो यहाँ पर वही चीज हम करेंगे। क्वेश्चन था आपका x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं वही करूंगा जैसे इसमें किया गया, स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहता है, a माइनस बी अपॉन आपका c होता है, तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। क्लियर है? तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट दैट इन दिस फॉर्मेट, एंड 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लाना है यहाँ पर x dx। तो क्या करेंगे, यही चीज यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, और एक चीज 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड किया गया था, वो भी चीज सेम एज हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मिलेगा ही मिलेगा 2x। ये देखिए, तो 2x dx के प्लेस पे dt, ये पूरा मिला के आपका हो गया dt। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा dt, और अपॉन में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसे सपोज किया गया है t, और 1/2 आपका बाहर चल रहा है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx भी साथ साथ चल ही रहा है। क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, dt अपॉन अंडर रूट टी का आपका क्या होता है, क्योंकि ये जब अंडर रूट होता है ऊपर जाता है, तो ये t की पावर माइनस 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला x टू दी पावर n dx का s टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? पढ़ते ही आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से इंटीग्रेशन में आप 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये देखिए मैंने बताया था यहाँ पर आपका अप्लाई हुआ ही है, तो यही चीज हम राइट करेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज योर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए इसी वजह से 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होगा बेटा। क्लियर है? यहाँ तो मैंने फॉर्मूला ही राइट कर दिया था, यहाँ पर a के प्लेस पे 1 था। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये आपका आंसर हुआ था। ऐसे ही बेटा यहाँ पर करेंगे, तो आगे चलते हैं, 1/2 है ही साथ में, और यहाँ माइनस 1/2 प्लस 1 होगा, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1/2 आएगा, 2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी अंडर रूट टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 को हम अंडर रूट टी राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं माइनस लॉग वही फंक्शन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू, नेवर फॉरगेट दिस। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ गया है। बस t की वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू। वेरी 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 इजी। आगे आपका आंसर देखिए बेटा, दोनों फंक्शन आपके जो थे मैंने स्प्लिट किया है और सॉल्व किया है, जैसे फर्स्ट मेथड वैसे सेकंड मेथड। बस राज इतना सा है कि ये जो फर्स्ट मेथड है आपकी थोड़ा सा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शनल वाइज आप ये फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर सकते हैं, हो सकता है फॉर्मूला आपकी बुक में अगर हो तो अच्छी बात है, प्राइवेट बुक्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में हो सकता है ना मिले, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, जल्दी से आप इसे राइट। चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जैसे आपने सॉल्व किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में है अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 dx। क्या करना है समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर dx है, तो क्या करेंगे आपको पेयर सपोज करना होगा, और पेयर आपका होना चाहिए एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना। कैसे, क्योंकि इसका होगा 3x स्क्वायर, यहाँ dt/dx हो जाएगा, करेंगे क्या dx को ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर dx, और ये dx यहाँ गया तो 3 यहाँ आएगा तो dt/3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे dt/3, इतने के प्लेस पे क्या रखेंगे, dt/3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dt/3, और 1/3 के फॉर्मेट में ये बाहर हो जाएगा,
अपॉन में इसे थोड़ा सा ढंग से लिख लें, अगर क्वेश्चन को ही चेंज करें, मतलब चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ढंग से लिखना है। ये लाइन आप राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, उसी फॉर्मेट में राइट करना था, मैंने बताया। जिसे आप सपोज करेंगे उसी फॉर्मेट में आप फंक्शन को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे ए क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए, ताकि आपका फॉर्मूला हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। तभी तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, तब आप राइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब मीन्स यहाँ पर क्या है, टी है, तो टी का स्क्वायर और प्लस इसे क्या कर लेंगे क्यूब, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। या फिर इस तरीके से इसे राइट कर भी सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू तो आपको राइट करना ही करना है, उसको रिसब्स्टिट्यूट करना ही करना है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा लॉग प्लस x मीन्स यहाँ t है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए क्यूब का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू 1/3 लॉग। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वही t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या था एक्स क्यूब का स्क्वायर मीन्स 3 2 जा 6 x टू दी पावर 6, समझ में आया, 3 2 जा 6, तो t स्क्वायर यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब का स्क्वायर मीन्स 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका, तो एक्स टू दी पावर 6 टी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स टू दी पावर 6 टी स्क्वायर के प्लेस पे राइट कर दिया है, ठीक है। अब प्लस ये भी वैसे 3 2 जा 6 ए टू दी पावर 6 प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, चलिए देख लेते हैं साथ साथ। सेक स्क्वायर एक्स dx है आपका ऊपर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो अब तो आपके मन में ये बात चल रही होगी कि tan को सपोज करना रहेगा, और अपॉन में बेटा आपका दे भी दिया है tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखिए यहाँ पर मुर्गा खुद ही हलाल होने के लिए आ गया, क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा tan है ना, तो क्या करेंगे tan को ही सपोज करना है, क्योंकि बिना tan को सपोज किए हुए सेक स्क्वायर भाई कहाँ मिलेगा, तो हम सपोज करेंगे tan x को t, तो tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैंने किया dt, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x से dx के प्लेस पे यही राइट करेंगे dt, मुर्गा फंस गया, अपॉन tan स्क्वायर x मीन्स t स्क्वायर प्लस इसे राइट करेंगे a स्क्वायर के फॉर्मेट में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फिर फॉर्मेट बन गया, किसका फॉर्मूला होगा वही log x प्लस x के प्लेस पे t है, तो t राइट करेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। हियर इज योर फाइनली आंसर, t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x है तो tan x प्लस t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आती है, यहाँ पर भी जो वैल्यू आपकी आती है वो यही क्वेश्चन में ही रहती है, तो यहाँ पर ज़्यादा आप दिमाग ना लगाते हुए अगर आप एग्जाम में यहाँ पर जो वैल्यू रहे उसी को राइट कर दें तो आपका टाइम भी बच जाएगा, क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे जो अंडर रूट में वैल्यू आती है वो क्वेश्चन में ही रहती है, देखिए सेम है सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से उसमें आप देख लीजिए वही रहता है अंडर रूट में, ठीक है। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन इमीडिएटली। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको, वीडियो खत्म होते ही आपको, वीडियो फिनिश होते ही आपको लास्ट में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इसके आगे की जो भी एक्सरसाइज है आपको वहां पर मिल जाएगी, देख सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है इंटीग्रेशन क्लास 12 की चैप्टर 7 की पूरी फुल एक्सरसाइज की, वहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी तक तो मैंने एक्सरसाइज 7.4 की क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बताए हैं। आफ्टर वन डे वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 to क्वेश्चन नंबर 20 और forwarded to next questions. So please don't forget to like, share and comment. शेयर करिए, टाप कर शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए बेटा आज चलते हैं यहीं तक।